हिंदी एंड बंगाली, जब भी कंबाइंड क्लास होता है हिंदी एंड बंगाली का तो लैंग्वेज हिंदी रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू फियोना एकेडमी इन ह्यूमन न्यूट्रिशन कोर्स। तो बंगाली एंड हिंदी दोनों बैच अभी ये आप लोगों का बैच है, बंगाली का बैच 12 एंड हिंदी का बैच 13। सो आई विल बी द फैकल्टी, for this. Please mute yourself. Rajji, thank you. तो दिस इज माई रिक्वेस्ट, जब भी कोई क्लास होगा प्लीज म्यूट योर सेल्फ एंड ऑल्सो वीडियो का भी कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो भी आप ऑफ कर रख सकते हैं, कोई बात नहीं। बट कुछ कुछ टाइम पे हम फैकल्टी लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, उस टाइम पे खुद को अनम्यूट करना है एंड रिप्लाई देना है। ऑल्सो आप लोग लिख के भी रिप्लाई दे सकते हैं, बट अनम्यूट करके रिप्लाई देना बहुत मतलब ईजी होता है, ठीक है। ओके, सो ये जो कोर्स है ये ह्यूमन न्यूट्रिशन कोर्स, ह्यूमन न्यूट्रिशन कोर्स क्यों इतना जरूरी है ये मैं आज नहीं बोलूंगी, आप लोग बोलेंगे, क्योंकि दिस इज द वेरी इंट्रोडक्टरी क्लास। इस टाइम पे इंट्रोडक्शन सेशन होता है एंड ये क्लास टोटल, ये जो कोर्स है ये कोर्स टोटल 6+9 महीने का है, मतलब सॉरी 6+3 महीने का है, जो होता है 9 महीने। तो कुछ कुछ टाइम पे ये डिफर करते हैं, कुछ कुछ टाइम पे ये डिले भी होता है थोड़ा सा, जैसे अगर दुर्गा पूजा के टाइम हो वैसे कुछ मतलब ओकेशन के टाइम, तो उस टाइम पे कुछ कुछ महीने में कम क्लास होता है। तो ऐसा भी मतलब इधर उधर होता तो लगता ही है, बट फिर भी हम मतलब ट्राई करते हैं कि 8 से 9 महीने में ये क्लास हम खत्म कर चुके हैं, क्योंकि द क्लियर एविडेंसेस, आप लोग ये जो कोर्स कर रहे हैं ये कुछ मास्टर्स और ग्रेजुएशन ऐसा कोर्स नहीं है, ये कोर्स है ये पूरा फील्ड वर्क के लिए है। मतलब आप ये कोर्स करने के बाद एक न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, राइट। तो न्यूट्रिशनिस्ट होने का क्या मतलब जरूरत क्या है, क्यों इतना जरूरी है एक न्यूट्रिशनिस्ट बनने का, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन पोजीशन है मतलब फूड के बारे में, खाने के बारे में जिसके पास जानकारी है, जो खाने का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। तो अगर मैं डाइटिशियन हूँ तो मैं लोग को बोल सकती हूँ कुछ अगर आप कुछ खाना खा रहे हैं उसका प्रॉब्लम क्या है, अगर कुछ खाना आप खा रहे हैं वो क्यों हेल्दी है, वो क्यों कोई बीमारी के लिए अच्छा है, कुछ टाइम पे अच्छा नहीं है, ये जो कारण है। अगर आप आपके खाना आपके लाइफस्टाइल हेल्दी करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का जरूरत होता है। और अगर आप नहीं कर रहे हेल्दी लाइफस्टाइल, देन आपके पास बहुत सारी बीमारी होगी, और वो बीमारी से बचने के लिए, वो बीमारी से मतलब बीमारी को कम करने के लिए और बचने के लिए आपको क्या करना है, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए अभी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत जरूरत है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया में खाने के बारे में उतना ध्यान नहीं देते, हम ट्रेडिशनल खाने को उतना ध्यान नहीं देते जितना हम वेस्टर्न खाना को ध्यान में रखते हैं, राइट। तो आप जानना चाहेंगे डेफिनेटली मेरे बारे में, तो इट्स अ वेरी फर्स्ट डे आज, तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगी मेरे बारे में कुछ, कि आप सभी के पास मेरा इंट्रोडक्शन भी रहे। मैं फियोना एकेडमी की डाइटिशियन हूँ, मतलब मेरा इधर का पोजीशन है एक्चुअली न्यूट्रिशन फैकल्टी पोजीशन, बट एक्चुअली मैं एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, दोनों ही बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा एमएससी था फूड एंड न्यूट्रिशन, बीएससी था फूड एंड न्यूट्रिशन में एंड एमएससी था अप्लाइड न्यूट्रिशन में। सो मैं दोनों ही डेजिग्नेशन यूज कर सकती हूँ, कि एज अ डाइटिशियन भी मैं लिख सकती हूँ, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी मैं खुद को एड्रेस कर सकती हूँ। तो ये मेरा गए बीएससी एंड एमएससी के बारे में। उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो पीजी डिप्लोमा होता है, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद ही वो डिप्लोमा कर सकते हैं आप। तो एक मैं किए हूँ डाइटेटिक्स के ऊपर, डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स, एंड सेकेंड वन मैं करी हूँ फूड एंड ड्रग सेफ्टी के ऊपर, जो माइक्रोबायोलॉजी में होता है। उसके बाद मैं गई थी सीएमसी वेलोर, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग मे भी जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं।
चेन्नई में है, चेन्नई में जो वेलोर बोल की जगह है, मतलब चेन्नई के पास जो वेलोर बोल की जगह है, वेलोर में है CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। तो CMC में मैं डायबिटिक एडुकेटर का भी कोर्स कर चुकी हूँ। तो मैं खुद को डायबिटिक एडुकेटर भी बोल सकती हूँ। हु इज डायबिटिक एडुकेटर? डायबिटिक एडुकेटर जो है, जो जिसके मतलब जो व्यक्ति डायबिटीज के बारे में बहुत सारे कुछ जानते हैं। सब कुछ तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे जो मेडिकल साइंस है वो दिन में दिन नए नए चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत नए नए चीज हमें अपडेटेड रखना बहुत बहुत जरूरी है। आपको भी, आप भी एक न्यूट्रिशनिस्ट होंगे तो आपको खुद को अपडेटेड रखना बहुत ही जरूरी होगा। तो वैसे ही हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हमको सभी मालूम है, वैसे नहीं, कोई एक आदमी को सब कुछ मालूम नहीं हो सकते। हम दिन पे दिन पढ़ते हैं और जानते हैं, बहुत सारे नॉलेज एनरिच्ड करते हैं, राइट। तो मैं डायबिटिक एडुकेटर हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी भी है मुझे डायबिटीज के बारे में। तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं डायबिटीज एडुकेटर भी एक हूँ, जो एक डायबिटिक पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को मैं ट्रीट कर सकती हूँ, जिसके इंसुलिन के बारे में इंसुलिन दे सकती हूँ, इंसुलिन के बारे में और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में मेरा एक डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसको बोलते हैं डायबिटिक एडुकेटर। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। और फियोना एकेडमी में क्यों हूँ मैं? क्योंकि दिस इज द पोजीशन ऑफ फैकल्टी। मैं ऑलवेज चाहती थी आप मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में PhD तो आप कर ही सकते हैं, राइट। मतलब एकेडमिक में आप रह सकते हैं, बीइंग अ प्रोफेसर। एक प्रोफेसर जो PhD करते हैं उसके बाद वो रिसर्च लाइन में जाते हैं और प्रोफेसर होते हैं। तो PhD एंड रिसर्च लाइन में हम जा भी सकते थे, बट मैं ऑलवेज चाहती थी कि समाज के लिए कुछ करें, मतलब फेस टू फेस इंट्रोडक्शन, पेशेंट डील करूं, पेशेंट का डाइट प्लान दूं। ये सब PhD में और रिसर्च लाइन में नहीं कर सकते, क्योंकि वो है रिसर्च लाइन है, प्रोफेसर है, तो वो क्या है, स्टूडेंट के साथ डील करते हैं। वो मतलब लोगों के, नॉर्मल लोगों में नहीं मिलजुल सकते, क्योंकि मतलब उसका बैकग्राउंड नॉर्मल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट बोल के नहीं होता है, वो हो जाते हैं प्रोफेसर और साइंटिस्ट। तो मैं ऑलवेज चाहती थी कि लोगों के साथ बात करूं, क्योंकि मुझे फील्ड वर्क बहुत पसंद है। मैं जब ये डाइटेटिक्स, डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स करी थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, AIIH एंड PH, जो हमारे एशिया का सबसे पुराना एक पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। तो उसका एक ब्रांच है इधर पे कलकत्ता में, ये बहुत बहुत पुराना है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज। कोलकाता मेडिकल कॉलेज के बाजू में ही वो एकेडमी है। वो क्या बोलते हैं, एकदम कोलूटला, आई मीन सेंट्रल एवेन्यू में ये है। तो उधर में जब मैं डाइटेटिक्स का कोर्स कर रही थी उस टाइम पे, उधर पे जो भी डॉक्टर उधर पे बनते हैं वो कम्युनिटी मेडिसिन का डॉक्टर बनते हैं। तो हम लोग शिंगूर में गए थे, हमारा एक ये थे फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, इंटर्नशिप बोल के, जो शिंगूर में जाके उधर पे हमें सर्वे करना था। तो वो 21 दिन हम उधर पे रहे, और उधर का जो भी लोग हैं सबके ऊपर, मतलब सबके साथ अवेयरनेस बोले कि कौन से खाना क्या करना है, कौन से बीमारी में क्या देना है, एक्सेट्रा पूरा। तो उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो पूरा बदल गए हम लोगों के अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, हम लोगों के इंटर्नशिप के लिए। तो उस टाइम आई रियलाइज, उस टाइम पे मुझे लगे थे कि अच्छा मैं ये चीज करना चाहूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है, लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करना अच्छा लग रहा है। तो वो चीज ही फियोना एकेडमी कर रहे हैं। फियोना एकेडमी इधर पे आप लोगों के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा है, और आप कोई एक स्टूडेंट उसके बाद जाके क्या करेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट होंगे। मतलब जितने लोग उनके पास आएंगे फीस देंगे, और आप उनका लाइफस्टाइल बदलेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे। आपको पता, मतलब अभी यू कांट इमेजिन कि अगर कोई आके आपको बोल रहे हैं आपके, मतलब आपके हेल्थ के बाद ही मेरा जीवन पूरा चेंज हो गया, एंड दैट इज अमेजिंग। तो इसलिए मैं फियोना एकेडमी में हूँ, क्योंकि मैं आप सभी के साथ मेरा जो, मतलब मैं इतने दिन जो भी एनरिच हुई, इतने दिन जो भी मेरा नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैं आप सभी को दे सकती हूँ। तो दैट इज द ओनली थिंग आई एम हियर इन फियोना एकेडमी। तो मैं आप सभी को बोलूंगी, सभी बैच को ही बोलती हूँ, आप लोग प्लीज ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स आप खुद का लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। खुद के घर में जो मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है,
जो भी है उनका लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बीमारी बहुत ज्यादा है। किसको लाइफस्टाइल बीमारी बोलते हैं? हम लोग इतने अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं जो हमें पता भी नहीं। हमें पता ही नहीं कि बिस्किट खाने से हमारे शरीर में मैदा जा रहा है और ये मैदा हमारे मोटापा का कारण है। ये मैदा हमें ओवरवेट कर रहे हैं और ये मैदे के बाद ही मतलब इतने बिस्किट इतने मैदा हम ले रहे हैं कि इसके लिए हमें ओबेसिटी आ रही है और ओबेसिटी मतलब मोटापा आ रही है। मोटापा आने से मेरे पास डायबिटीज, मेरे पास कार्डियक मतलब हार्ट के दिल की बीमारी, मेरे पास फैटी लीवर में फैट जम जाना। तो ये सभी जो बीमारी है, थायराइड, पीसीओडी का प्रॉब्लम मतलब सिस्ट, ओवरी में सिस्ट, बहुत महिलाओं का 3 महिला में मतलब आजकल भारत में जो भी सर्वे रिपोर्ट है वो है 3 महिलाओं में 1 का पीसीओडी है। मतलब पीसीओडी के मतलब कि ओवरी में सिस्ट होना, ओवरी में सिस्ट होना जो बाद में जाके कॉन्सीव करने में मतलब फैमिली प्लानिंग, बेबी प्लानिंग करने में बहुत दिक्कत देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप ये ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए दिस कोर्स इज इंपॉर्टेंट। मैं ऑल टाइम बोलती हूँ कि मैं ऑलवेज ये पीपीटी वगैरह जो है पीपीटी देख के नहीं बोलती हूँ। मैं अभी पेशेंट भी डील करती हूँ, ठीक है, मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ। मतलब ये मैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हूँ, ये फियोना एकेडमी के साथ, बट ऑफिस टाइम के बाद मैं बहुत सारे डॉक्टर के साथ अटैच हूँ। तो डॉक्टर लोग के जो पेशेंट है डॉक्टर का उसको डाइट प्लान मैं देती हूँ। सो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये भी करती हूँ, फ्रीलांसिंग भी करती हूँ। तो हर दिन बहुत सारा पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट के साथ बात करती हूँ। तो उन लोगों का जब लाइफस्टाइल चेंज हो जाते हैं, उनका जो बीमारी है, उनका जो डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाते हैं। तो वो उस टाइम पे आपको जो दुआ देंगे ना, मैंने एंड फ्रैंकली मैं बोल रही हूँ कि आपको लग रहा है ये गप्पे मार रहे हैं, वैसे एकदम नहीं। डॉक्टर एंड फूड का डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर है मेडिसिन का डॉक्टर, और हम लोग हैं खाने का डॉक्टर, डाइटिशियन। तो इतने दुआ देंगे ना आपको, तो आप उस टाइम पे फील करोगे कि ये कोर्स करके मुझे सीरियसली कुछ फायदा हुआ। तो इसलिए मैं बोलूंगी ये कोर्स इसलिए नहीं करना है कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, इसलिए अगर कर रहे हैं तो मैं बोलूंगी नहीं करने के लिए। बट अगर आपको आपके दिमाग में ये है हाँ मैं खुद का लाइफस्टाइल ठीक करूंगी, मेरे पापा को हार्ट के डिजीज थे, मुझे भी हो सकते हैं, बट मैं खुद को बचाऊंगी उससे, एटलीस्ट ट्राई करूंगी खुद को बचाने के लिए हार्ट डिजीज से। मेरा पापा का अगर एंजियोग्राम हुआ, मेरे पापा का अगर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, एस्मा है, मैं पापा का खाना ऐसे रखूंगी और मम्मी का खाना ऐसे रखूंगी कि उनको वो प्रॉब्लम से वो दूर हो सके। तो ये अगर आपके दिमाग में है तो डेफिनेटली ये कोर्स करना एंड ठीक से करना। एटलीस्ट ये मतलब पढ़ने के लिए पढ़ रही हूँ ऐसे मत करना प्लीज, इट्स अ माय रिक्वेस्ट। अगर जो भी क्वेरी है आप मुझे कर सकते हैं, मैं अगर जानती हूँ उसका आंसर मैं बोल दूंगी, अगर मैं नहीं जानती हूँ, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, हर दिन खुद को अपग्रेड करते हैं। तो अगर मैं अगर नहीं जानती हूँ तो मैं पढ़ के आपको बोल दूंगी, कोई बात नहीं। हमारे पास समीर सर भी है, ये फियोना एकेडमी का एमडी है, तो समीर सर भी कुछ क्लास लेंगे। इधर पे एआई का भी क्लास होता है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की भी क्लास होता है। ये सब भी आपके जो कोर्स में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। बट न्यूट्रिशन का जो पार्ट है दैट आई विल टेक, मैं उसका दायित्व में हूँ, मैं उसका ये क्या बोलते क्लास लूंगी। और ये 6 महीने के बाद आपका एक एग्जाम होगा। अच्छा, ये 6 महीने में ही 2-3 और भी इंटरनल एग्जाम होता है। मैं ऑलवेज मेरे स्टूडेंट्स को लेती हूँ क्योंकि इंटरनल एग्जाम में आप खुद को मतलब ये जो डिजिटल चीज है मतलब ऑनलाइन एग्जाम वगैरह है उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद को रिविजन भी कर सकते हैं, छोटा मोटा चीज में छोटा मोटा इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, कैसे एग्जाम देना है एक्सेट्रा। और ये सब जो इंटरनल एग्जाम का मार्क्स है वो भी थोड़ा बहुत यूज होता है आपको ग्रेडेशन के लिए, ठीक है, आपका फाइनल ग्रेडेशन के लिए। और फाइनली 6 महीने के बाद आपका एक एग्जाम होगा ये पूरा कोर्स खत्म होने पे। और ये थ्योरी एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में ये भी ऑनलाइन एग्जाम है। 100 मार्क्स में 4 पेपर होता है, 25-25 तो ये भी पूरा ऑनलाइन है। और जो एग्जाम है ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है।
और ये एग्जाम में आपको पास करना ही, थ्योरी एग्जाम में आपको पास करना ही अगर आप सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट चाह रहे हैं। ओके, तो ये तो नॉर्मल है सभी यूनिवर्सिटी का। एंड उसके बाद आपका इंटर्नशिप होगा 2 महीने के लिए। ये इंटर्नशिप कुछ पार्ट मैं लेती हूँ असाइनमेंट के बाद, कुछ पार्ट सभी सर लेते हैं, कुछ पार्ट डिजिटल मार्केटिंग और एक सर है वो लेते हैं। ठीक है, तो ये सब मिला के आपका इंटर्नशिप खत्म होगा। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आपका सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट सेरेमनी होता है, जो नॉर्मली अभी तक कलकत्ता में साइंस सिटी में होता है। ये 18 फरवरी को हम लोगों का एक ये है सेरेमनी है ऑलरेडी, सर्टिफिकेट सेरेमनी फॉर बैच 3, 4, 5, 6, 7। ये 5 बैच के लिए एक साथ 18 फरवरी में होगा साइंस सिटी ऑडिटोरियम में। आप लोगों का भी होगा डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। तो ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप फील्ड में काम कर सकते हैं। किस किस में अटैच हो सकते हैं? स्पा में अटैच हो सकते हैं, कोई क्लिनिक्स में अटैच हो सकते हैं, कोई डॉक्टर के साथ डायरेक्ट अटैच हो सकते हैं, कोई मेरे तरह फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एकदम मतलब खुद का बॉस खुद ही हो वैसे। तो इसके बाद आप न्यूट्रिशन को लेके और भी पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और आप कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसमें जिम में, ये सभी जगह में आप खुद को नियोग कर सकते हैं। ओके, मतलब ज्वाइन करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद का फैमिली का, नेबर्स का और आपके फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, ये सभी का ध्यान रख सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद ना, अगर आपके कोई आपके बुआ जी का अगर कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, वो आपको भेजेंगे कि प्लीज मधु, पिंटू एटसेट्रा प्लीज आके मेरा रिपोर्ट थोड़ा सा देख लीजिए ना, देख लेना, ये क्या लिखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हुआ है और नहीं, ब्लड रिपोर्ट थोड़ा सा चेक कर लेना। तो आपका खुद का वैल्यू भी बहुत बढ़ जाएंगे फैमिली में। मैं क्यों मतलब ये बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद फील कर सकती हूँ। और उस टाइम पे ना आपको लगेगा अच्छा मैं कुछ कर रही हूँ, इनके लिए आप कुछ कर रहे हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके पास अगर नॉलेज है ना, सभी आपको वैल्यू देंगे, सभी आपको इंपॉर्टेंस देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा श्रेया के पास मैं जाऊंगी तो वो मुझे ये रिपोर्ट बोल सकते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। सो डॉक्टर जो वैल्यू पाते हैं ना, आप घर में वो वैल्यू पाएंगे, आपको मिलेगा वैसे वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, राइट। तो हम सभी वैल्यू चाहते हैं कि कोई हमें रेस्पेक्ट करे। डेफिनेटली आपको भी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। आप जो जानते हैं उसके बारे में, उनके बीमारी के बारे में जो इंफॉर्मेशन जानते हैं वो ही शेयर करें, क्योंकि हम कोई भी नहीं चाहते कि हमारा खुद मतलब बहुत डियरेस्ट वन, बहुत प्रिय कोई बीमार हो जाए, राइट। तो बीमारी से बचाने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपका फिनेंशियल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने कमा रहे हैं, आपके इनकम सोर्स अच्छा है, क्योंकि इनकम सोर्स के लिए ही तो सब कुछ है। आप अगर ठीक से इनकम करोगे तो ही आप खुद का लाइफस्टाइल ठीक कर सकोगे। आप खुद एक कुछ खाना चाहेंगे तो आप पापा के पास, मम्मी के पास, हस्बैंड, वाइफ, इनके पास जाके आपको नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे 10 रुपए दो, मैं फुचका खाने मतलब गोलगप्पे खाने जा रही हूँ, ऐसे नहीं मतलब बोलना पड़ेगा। आप खुद का व्यवस्था खुद ही कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ऑलवेज एक चीज बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज, अगर आप किसी को डाइट चार्ट दे रहे हैं, आप डाइटिशियन जब हो जाएंगे ना, सभी आपको आके बोलेंगे मुझे एक डाइट बना के देंगे, प्लीज मुझे एक डाइट बना के दीजिए ना और मुझे देना, ऐसा बोलेंगे। पर आपको खुद का वैल्यू खुद जानना बहुत जरूरी है। आप 100 ले, आप 50 रुपये ले, पर कुछ ना कुछ लेना जरूरी है। जब आप कुछ लेंगे, कुछ ना कुछ फीस लेंगे, तब वो आपको वैल्यू देंगे। नहीं तो आपका जो डाइट चार्ट होगा ना, आप जो डाइट चार्ट बना के देंगे, वो आप नेक्स्ट दिन जाके देखेंगे, उसका वो जो सब्जी के झूरी होता है ना, सब्जी रखने का जगह उधर पे पड़े है। तो आपका खुद का वैल्यू, खुद का इंफॉर्मेशन का वैल्यू, खुद का नॉलेज का वैल्यू, ये बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप 50 रुपीज ले। आप अगर किसी को कंसल्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये तो मेरे बाजू में रहते हैं, मतलब मेरा नेबर है, मैं इससे कुछ नहीं लूंगी, तो आप बोले ठीक है आप 100 रुपीज मुझे दे, मैं एक डाइट चाहिए, मेरा फीस है, आपको फीस देना पड़ेगा।
दैट इज वेरी वेरी, अगर आप कुछ फीस वगैरह कुछ नहीं ले रहे, एक पत्ते पे अब लिख के दे रहे हैं, आप बहुत मतलब एक डाइट चार्ट बहुत अच्छे से बनाए, बहुत नॉलेज लगा के बनाए, नेक्स्ट दिन जाकर देखेंगे वो उसके घर में कहीं पड़े है, वो यूज नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लिए उसको कुछ फीस नहीं देना पड़े। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद का वैल्यू खुद बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए खुद को नॉलेजेबल करना, इंफॉर्मेटिव करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आई विल ट्राई, मैं ऑलवेज सभी बैच के लिए ट्राई करती हूँ, सबके लिए मेरे पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं शेयर करूंगी, डेफिनेटली बीइंग अ फैकल्टी दिस इज माय जॉब। आप लोगों के पास अगर कोई नया चीज है, क्योंकि आप भी डाइटिशियन बनने वाले हैं, आपके पास भी नॉलेज होगा, आप भी बहुत सारे कुछ दिखे हैं मोस्ट प्रोबेबली, ये जो नॉलेज है प्लीज मेरे साथ भी, हम सभी के साथ भी शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग से ही बहुत एनरिच होते हैं लोग। तो दिस इज अबाउट द कोर्स, और इसके बारे में आज तो कुछ मतलब इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं जानना चाहूंगी आप सभी कहाँ कहाँ से है, वेस्ट बंगाल से और वेस्ट बंगाल के बाहर से कहाँ कहाँ से है, एक एक करके अगर बोले। আচ্ছা, বাঙালি আরামবাগ থেকে, বেশ বেশ অনন্যা, বেশ অনন্যা, কেন কেন তুমি এই কোর্সটা হঠাৎ করে করছো? ওকে, ফিওনা সাপ্লিমেন্ট খেয়ে উনি অনেকটা ভালো আছেন। थैंक यू अनन्या, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई बाहर क्यों बोलो, बोलिए। हाँ, বাংলা और হিন্দি বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, বাঙালি বলুন। আচ্ছা, মেদিনীপুর থেকে, বেশ বেশ। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনার জন্য তো খুবই খুবই হেল্পফুল হবে এই কোর্সটা, যদি আপনি আয়ুর্বেদিক স্পেশালিস্ট হন, খুবই। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। हाँ 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 हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि इधर पे कोर्स में जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 50% अटेंडेंस, आप अगर एग्जाम में बैठने चाहते हैं थ्योरी एग्जाम में, तो 50% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। 50% अटेंडेंस मतलब क्लास अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ मतलब कोई दिन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और आप नहीं अटेंड कर पा रहे, टेक्निकल कुछ इशू है, प्लीज कॉल अस, हम लोगों को फोन करिए। इधर पे जो टेक्निकल पर्सन है वो लोग बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है, तो वो लोग आपको हेल्प कर देंगे। और सभी क्लास का रिकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली मिल जाते हैं, बट कुछ कुछ टाइम पे टेक्निकल एरर दिखा जाते हैं, तो उस क्लास का रिकॉर्डिंग कुछ कुछ टाइम पे बहुत बहुत लिटिल अमाउंट में कुछ कुछ क्लास नहीं रिकॉर्ड हो पाते, तो उस टाइम पे उसका कुछ नहीं कर पाते हम लोग। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये क्लास अटेंड करें, लाइव क्लास अटेंड करें, दैट विल बी हेल्पफुल। और एक चीज, हाँ, सब जो क्लास है, बहुत सारे क्लास का पीपीटी है, पीपीटी आप लोगों को मिल जाएंगे, जिस दिन जो क्लास होगा उसका पीपीटी उधर पे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और कुछ कुछ स्पेशल क्लास का पीपीटी नहीं मिलता है, वो सिर्फ पूरा एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास होता है, उसका पीपीटी नहीं, तो उसके लिए आपका रिकॉर्डिंग क्लास देखना पड़ेगी और लाइव क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और हिंदी भाषी कोई अगर है, हिंदी लैंग्वेज का कोई है, हाँ प्लीज प्लीज।
বেশ, নাম? খুব ভালো, নাম 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 জানতে পারি? পিন্টু জানা আরামবাগ থেকে, বেশ, ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আমরা একজন একটা শুনি, বাকিরা একটু মিউট করে দিন। পিন্টুর কথাটা শুনে নি, বাকিদেরটা তারপর শুনবো। হ্যাঁ পিন্টু, बांग्लाते হবে। हाँ, और एक चीज ये जो क्लास है ये बंगाली क्लास नॉर्मली बंगाली क्लास 4 बजे होता है और 11:30 बजे सुबह हिंदी क्लास होता है। बट कुछ कुछ टाइम पे जैसे आज हो रहा है, कुछ टेक्निकल एरर थे और कुछ कुछ टाइम पे दोनों क्लास कंबाइन करके हिंदी एंड बंगाली कंबाइन करके एक क्लास, उसको बोलते हैं स्पेशल क्लास, जो नेक्स्ट मंडे में भी होगा। नेक्स्ट मंडे में भी, नेक्स्ट प्लीज, ओके प्लीज। हाँ बोलिए, मुझे खत्म करने दीजिए, उसके बाद बोलिए, ठीक है? सुन पा रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप बोलेंगे। तो कुछ कुछ टाइम पे ये कंबाइंड क्लास होता है। कंबाइंड क्लास नॉर्मली 11:30 बजे ही होता है, तो वो स्पेशल क्लास है। जैसे नेक्स्ट मंडे में भी कंबाइंड क्लास होगा, मैं पहले से ही बोल देती हूँ, नेक्स्ट मंडे में ही कंबाइंड क्लास होगा। बट ये जो फ्राइडे को है, फ्राइडे अलग से क्लास होगा बंगाली एंड हिंदी के लिए। और एक चीज, आप सभी के पास क्लास के आगे एक मैसेज जाता है, फोन में एक मैसेज जाता है। अगर कोई दिन मैसेज नहीं गए तो वेबसाइट प्लीज रेगुलरली चेक करना। वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोड कर सकते हैं और करते हैं हम लोग। मैसेज कुछ कुछ टाइम पे नहीं जाएंगे क्योंकि मैसेज का बहुत एरर फैक्टर होता है। ये ऑनलाइन और ये व्हाट्सएप, ये सब जो टेक्निकल चीज है, इसमें बहुत एरर फैक्टर होता है। तो मैं ऑलवेज सभी को बोलती हूँ, वेबसाइट चेक करते रहिए हर दिन। वेबसाइट में नेक्स्ट क्लास का अपडेट आपको मिल जाएंगे। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? किसका क्वेश्चन है, बोलिए। आज हम ऐसे कुछ बात नहीं कर रहे, ठीक है? अभी कुछ टॉपिक में नहीं बात कर रहे। टॉपिक जब स्टार्ट होंगे नेक्स्ट क्लास से, उस दिन हम बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, टेक्निकल इशू है, मैसेज कुछ कुछ टाइम पे नहीं होंगे, जाएंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ हर दिन आपको वेबसाइट चेक करना है, एकेडमी का वेबसाइट चेक करना है। नहीं, आपको लिंक नहीं भेजा जाएंगे, ठीक है? मैसेज में कुछ लीक नहीं होता है। आप वेबसाइट में जाए, आपका खुद का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड लेके लॉगिन करें। उसके बाद आप नोटिफिकेशन के बाजू में क्लास का लिंक होता है, उधर पे क्लिक करके आपको लिंक क्लास ज्वाइन करना है। अगर कोई इसके बाद भी कुछ क्वेरी है, डेफिनेटली हम सभी को कॉल करें। इधर पे कॉल नंबर है, उसी नंबर पे कॉल करिए और वो टेक्निकल पर्सन आपको हेल्प कर देंगे। ओके, और कोई बोलना चाहेंगे खुद के बारे में? आपका नाम क्या है? সোমা শুক্র, জেনারেলি সোমা শুক্রই হবে। যদি কোনোদিন চেঞ্জ হয়, কিছু কিছু সময় চেঞ্জ হয়, চেঞ্জ হলে আপনারা ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন আপডেট, অথবা মেসেজ করে দেওয়া হবে। পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ, হ্যাঁ। और कुछ আর কেউ কিছু বলতে চান নিজের ব্যাপারে? डेफिनेटली वेलकम। क्यों बोलते चान? कोई बोलना चाहेंगे खुद के बारे में, खुद का नाम एंड इंट्रोडक्शन? प्लीज बोलो। अच्छा, पारमिता मैम, ओके।
থ্যাংক ইউ সো মাচ পারমিতা, তো ভালো একটা ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। আমরা তো সবাই সবটা জানি না যে খাবার আমাদেরকে কতটা হেল্প করে, এবং আমি ফিওনার যে প্রোডাক্ট জানি, যতটা নিজে ইউজ করেছি বা সেটার ব্যাপারে যেটুকুনি পড়াশোনা করেছি, সবটাই সাপ্লিমেন্ট, ফুড সাপ্লিমেন্ট, সবটাই বিভিন্ন রকম হার্ব, স্পাইসেস, প্ল্যান্টস এসব থেকে হচ্ছে। তো সবগুলোই আমাদের খাবার, কোনো রকম কেমিক্যাল নয় যেগুলো আমরা নর্মালি মেডিসিন ড্রাগে পেয়ে থাকি। তো সেই জন্য এরা ভীষণভাবে হেল্পফুল করে, ফ্রুটফুল রেজাল্ট দেয়, এবং সেটাই নিউট্রিশনও করে। খাবার খেয়ে আমরা কতটা ভালো থাকতে পারি, কতটা রোগমুক্ত থাকতে পারি। তো डेफिनेटली वेलकम इन दिस कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और क्यों, और कोई बोलना चाहेंगे खुद के बारे में? ओके, ओ हाँ, वेरी नाइस, बेश, হেল্প করতে পারবো একদম। অন্যদেরও হেল্প করা যাবে। वेरी नाइस, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और हिंदी 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 क्लास में आई नीड इंटरेक्शन। ऐसा नहीं कि मैं खुद ही बोल जाऊं, आप सब सुने और ना सुने मुझे पता नहीं चलेगा, आप सो रहे हैं मे बी। आई नीड इंटरेक्शन, बोलिए, जितने बोलेंगे हम, मतलब ये तो ऑनलाइन क्लास है, हम सिर्फ आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिख भी नहीं सकती। लास्ट एक बार ही मीट होगा जो साइंस सिटी में, तो इसलिए इंटरेक्शन जितने करेंगे वो ही आप जैसे काउंसलिंग करेंगे ना आपको खुद का पेशेंट को, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो आपको हेल्प होगा। मुझे भी जानना है ना क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या घूम रहे हैं आपके दिमाग में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंटरेक्ट करिए, नाम बोलिए। बोलिए, हाँ हेलो हेलो, हाँ बोलिए, सुन पा रही हूँ, बोलिए। আচ্ছা, নামটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, একবার যদি নামটা বলেন। আচ্ছা, ওকে ওকে, কোথায় থাকেন? খুব কেটে যাচ্ছে। জয়রামবাটি, বাহ বাহ, ওকে, एंड वेलकम। बांगाली में तो हम लोग কথা বলছি, हिंदी में कोई बात कर रहे हैं? हिंदी स्टूडेंट है? हाँ हेलो हेलो, हाय सिमरन। कहाँ से? वो कहाँ पे है, कौन सी स्टेट? स्टेट बोलिए, स्टेट के कौन से स्टेट? यूपी, झारखंड, दिल्ली, यूपी, ओके। हाँ सिमरन यूपी से, वेरी नाइस। कौन बोले हैं आपको ये कोर्स करने के बारे में? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप ऐसे क्या करते हैं? कॉलेज में पढ़ते हैं और खत्म हो चुके पढ़ना, क्या करते हैं? ओह अच्छा अच्छा, बीए फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वेलकम टू फियोना एकेडमी। थैंक यू सिमरन। और कोई? हाँ हेलो,
কি ভালো নাম প্রকৃতি। আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, আগে কোন ব্যাচে ছিলেন? আচ্ছা। সময় ছিল। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি প্রকৃতি, আমি এটুকুনি বলতে পারি, তোমার তোমার যেহেতু বাই জিনিসগুলো ছিল না, একদম লাস্ট অনেকদিন আগে ছিল স্কুলে, তো সেই ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ এই জিনিসটা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের ব্যাপারে জানা, খুব মানে এমন কিছু রকেট সায়েন্স নয় জিনিসটা। তো ডেফিনেটলি তুমি খুব ইজিলি জিনিস মানে ইয়ে করতে পারবে, সার্ভাইভ করতে পারবে এখানে। তাও যদি কোনো রকম সমস্যা হয়, ডেফিনেটলি আই এম হিয়ার, আমরা সবাই আছি। যে কোনো সমস্যায় কোয়েশ্চেন করবে, দ্যাট ইজ অনলি আই ক্যান সে, কি কোয়েশ্চেন করবে, তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবো যে কোন জায়গাটা অসুবিধা হচ্ছে, সেইভাবে উই ক্যান গাইড ইউ। ওকে, জেনারেলি না, যেমন আমি এখন কথা বলছি ঠিক সেভাবেই করানো হবে। সেটা হিন্দি ক্লাস হলে হিন্দি, বাংলা ক্লাস হলে বাংলা। হ্যাঁ, এবার মেডিকেল টার্মে তো ইংলিশ করতেই হবে। মেডিকেল টার্মে তো যেমন ক্যান্সার ইংলিশ, তো সেরকম অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডোন্ট ওয়ারি, সেটা সম্ভব নয়। আমরা লিভারি বলি, যকৃৎ বলাটা খুব কঠিন, তাই না? ডোন্ট ওয়ারি, না ডোন্ট ওয়ারি, একদম চিন্তা করো না সেটার ব্যাপারে। ओके ओके, सो आज যদি কেউ বলতে চান বা और अगर कोई बोलना चाहते हैं खुद के बारे में, प्लीज गो फॉरवर्ड, अदरवाइज वी विल स्टॉप दिस इंट्रोडक्टरी क्लास टुडे हियर। एंड फ्राइडे को क्लास होगा, फ्राइडे को आपका क्लास है। नॉर्मली मंडे एंड फ्राइडे आप लोगों का क्लास होगा, और कुछ टाइम पे कुछ दिन हो सकते हैं कि दो क्लास एक करके क्लब करके कंबाइंड करके क्लास है हो रहा है। उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। हर दिन वेबसाइट चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं वेबसाइट चेक करना और वेबसाइट के बारे में और ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं एक्सेट्रा, ये सब के बारे में अगर जानना है और मैसेज के बारे में, लिंक के बारे में जो भी क्वेरी है, तो प्लीज कॉल अस। उधर पे टेक्निकल जो पर्सन है, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे विल गाइड यू। वो लोग आपको बोल देंगे कैसे क्या करना है। ओके, so thank you everyone, thank you so much, have a good day।